नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। मैं हूं आपके साथ जयवार। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी अमित चिंगानी जी। सर, आपका पहली बार बहुत बहुत स्वागत है आवाम दूत न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार की राजनीति अभी राज्य में चल रही है, आप जिस प्रकार से दृष्टिकोण देख रहे हैं, तो 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का क्या रुख रहेगा और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने जाएगी? छत्तीसगढ़ सरकार जिस हिसाब से हर वर्ग का शोषण कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो वादे करके आई थी उनसे मुकर गई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन चुका है। उड़ता पंजाब के रूप में इसे लोग कहने लगे हैं। प्रदेश में नई सड़कें बनना तो दूर, सड़कों के गड्ढे नहीं पाटे जा सके। लोग सड़कों पर पेड़ लगा रहे हैं, धान की बुआई कर रहे हैं। लबरा के डबरा का एक बड़ा कैंपेन जनता ने खुद चला रखा है। तो जिस प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, अपराध बढ़ गए हैं, हर वर्ग आंदोलित है, उस सरकार का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाई थी और 5 साल में उस पहचान को आगे बढ़ाने की जगह कांग्रेस की सरकार ने विकास के स्थान पर विनाश किया है। इसीलिए 2023 में फिर से कमल का खिलना तय है। और जिस प्रकार से राज्य में राजनीति का जो माहौल बनाया जा रहा है, विभिन्न विषयों को लेकर विपक्ष जो है लगातार जो पक्ष पार्टी उस पर बेहद ही आक्रामक रूप अपनाया गया, चाहे वो सड़क को लेकर हो या जो महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनको लेकर हो। तो आगे किन मुद्दों को लेकर आप घेरने वाले हैं राज्य सरकार को? सबसे बड़ा मुद्दा है घोषणा पत्र में जो वादे किए वो। दूसरा, यहाँ पर कोई भी मंत्रालय काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। बात करें गृह मंत्रालय की, तो कानून व्यवस्था तो कुछ है नहीं। जहां पर हजारों लोगों की भीड़ होती है वहां भी चाकू छुरे चलाए जा रहे हैं और उसकी लाइव वीडियो शेयर की जा रही है। कोई खौफ नहीं है पुलिस का। निश्चित तौर पर लोग प्रदेश में रहते हैं तो सुरक्षा का माहौल चाहते हैं। आर्थिक अराजकता का माहौल है। किसी भी विभाग को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, तो फिर ऐसे में प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है? तो इस तरीके के कई मुद्दे हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। बस्तर में हो रही गुमनाम बीमारी से मौतों को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि रमन सिंह जी ने एक बात कही थी कि जो मौतें हो रही उन पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे मौतों का आंकड़ा पेश ना करें। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बहुत ही दुखद बयान है। 39 आदिवासियों की मौत हो गई, 39 परिवार तबाह हो गए हैं। तो क्या ये छोटा आंकड़ा है? हर एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा हो, ये सरकार को चिंता करनी चाहिए। और 50 लोग अब फिर से बीमार हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। तो आदिवासियों की जान की रक्षा ही अगर कांग्रेस सरकार नहीं कर पाएगी तो फिर उसे आदिवासी हितैषी कहलाने का कोई हक भी नहीं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा है कि बस्तर का विकास राज्य सरकार कर रही है, लेकिन 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं किए, बस्तर आगे नहीं बढ़ पाया। रमन सरकार ने जो रास्ते बनाए उसी से गुजर कर कांग्रेस के नेता बस्तर का दौरा करते हैं। जो स्कूल कॉलेजेस वहां बने उसी में बच्चे पढ़ रहे हैं। दंतेवाड़ा को एजुकेशन हब बनाया गया। बस्तर के बच्चों को दिल्ली में भेजकर IAS IPS की निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जाती थी। ये सारी योजनाएं आज बंद हैं। केवल कांग्रेस सरकार के नेता बयानबाजी कर सकते हैं, पैसा देकर पेपर में इश्तिहार दे सकते हैं, उसके अलावा धरातल पर कुछ किया नहीं। आने वाले समय में धान खरीदी भी चालू होने वाली है। पिछले बार हमने देखा था बारदाने की बेहद ही कमी हुई थी, जिससे किसान परेशान हुए थे, लेकिन इस बार कहना है कि राज्य सरकार का कहना है कि इस बार बारदानों की कमी नहीं होगी। कहती तो सरकार हमेशा ऐसा है, लेकिन अनुभव में कुछ और आता है। और जब राज्य सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती, जनता नाराज होती है, तो फिर वो केंद्र पर उस बात को डालने का प्रयास करती है। अब 4 वर्ष हो गए, इस बार की आखिरी धान खरीदी है, तो वो ठीक तरीके से हो जाए, किसानों को तकलीफ ना हो, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए, क्योंकि 4 साल वो कोई व्यवस्था कर नहीं पाए। विकास कार्यों की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार के किन विकास कार्यों को आप बढ़ावा देना चाहेंगे? आप बोलेंगे कि ये विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं। सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का ज्यादा काम किया है। जैसे विधायक इनके ज्यादा हैं, तो विधायक निधि को बढ़ा दिया है इन्होंने। जो योजनाएं आती हैं उसमें पता पड़ता है कि कांग्रेस से जुड़े लोगों को ही कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है।
तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द योजनाएं घूम रही हैं, जो भी पैसा खर्च हो रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसा आरोप लगता आया है। तो ऐसे में जनता उस विकास से अछूती रह गई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपका मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें आपने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में भी बेहद ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आखिर आपने ऐसे क्यों कहा था? आत्मानंद स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा इश्तिहार हमने भी पढ़ा, लेकिन हमने देखा कि जो फर्नीचर सरकार ने लिया उसकी लागत 2.5 करोड़ की, वो कुछ ही महीनों में आधा टुकड़ों में बढ़ गया। स्कूलों में बच्चों को एडमिशन तो मिल रहा है लेकिन किताबें नहीं दी जा रही है। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में उचित व्यवस्था टीचर्स की हो, ये भी नहीं देखा जा रहा है। और स्वरा भास्कर जैसे लोग आत्मानंद स्कूल को विजिट करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के माने जाते हैं, देश विरोधी कई सारे ऐसे बयान स्वरा भास्कर ने दिए जिसकी वजह से वो विवादित रही। तो कांग्रेस की सरकार आखिर बच्चों को क्या बनाना चाहती है? क्यों विवादित हस्तियों से उनको मिलवाती है? क्यों ऐसा कार्य उनको करने की प्रेरणा देना चाहती है जो स्वरा भास्कर कर रही है? तो शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस के अपर लेवल अभी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, विभिन्न राज्यों में घूमे, अलग अलग स्टेट्स में जाके लोगों से मुलाकात करें। तो कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान को आप किस प्रकार से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी अपने आप को भी जोड़ नहीं पा रही है। रोज एक नया नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ देता है। तो ऐसे में भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ लिया जाता। और भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये चंदा बटोरो यात्रा। केरल में एक गरीब सब्जी वाले से 2000 रुपए मांगे गए, नहीं दिया तो उसे धमकाया गया, डराया गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता गरीबों से पैसा वसूली पे निकले हैं, तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। लगातार जिस प्रकार से जो राजधानी रायपुर की सड़कें हैं, जनता उन सड़कों से बड़े ही परेशान है, बदहाल सड़कें हैं। कहीं ना कहीं राज्य सरकार उनको दुरुस्त नहीं करा पा रही है। तो क्या आने वाले समय में सड़कों को लेकर बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी? ये प्रदेश की जनता का एक आंदोलन बन चुका है। लोग स्वयं अब रोज फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं जिन भी सड़कों से गुजरते हैं। और हमने तो देखा मुख्यमंत्री रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको भी लोगों ने आवाज लगा करके कहा कि काका सड़क ला बनवा देना। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं और जनता इस प्रकार की मांग कर रही है। तो आज भी कांग्रेस को इस चीज का आभास नहीं है कि सड़कें कितनी खराब हैं। तो ऐसी सरकार जो विकास के लिए खुद नहीं सोचती और जनता के शिकायत करने के बाद भी चीजें दुरुस्त नहीं करती, तो उन्हें सरकार में रहने का हक नहीं। अनियमित कर्मचारियों का भी आंदोलन चल रहा था। उनमें से कुछ कर्मचारियों की छटनी कर दी गई थी, जिसमें से एक अपर लेवल के कर्मचारियों ने बताया, अपर लेवल के अधिकारी ने उनकी जो साथी है जिसकी छटनी हो चुकी थी उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी उसको नियमित करने के लिए, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसे किस प्रकार से आप देखते हैं? सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, नियमित करने के लिए ढेरों ठगी के मामले सामने आए हैं। कल और परसों भी हमने अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा, एक जगह 36 लाख की लूट, एक जगह कुछ और रुपयों की लूट का मामला सामने आया। तो ये निरंतर हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार सोच क्यों नहीं रही? क्या ये सरकारी संरक्षण में हो रहा है? क्या लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस सरकार का चरित्र ही ऐसा है कि पैसे देके ही काम हो सकता है? इस बात को भी सरकार को गंभीरता से इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रही, रोजगार दे नहीं रही, लेकिन जो पैसे लोगों के पास हैं वो भी लूटे जा रहे हैं, ठग लिया जा रहा है उनको। ये बहुत ही युवाओं के साथ एक दुर्भाग्यजनक स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों का आंदोलन लगातार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की जो पदाधिकारी हैं उनको बोला जाता है कि कमेटी का गठन करेंगे, आश्वासन मिलते फिर वो खत्म कर देते हैं। तो आखिर कमेटी और कब तक आश्वासन ऐसी राज्य सरकार देते रहेगी? आखिर नियमित क्यों नहीं कर पा रही है राज्य सरकार? जिन्हें काम करना होता है वो कुछ दिनों में करके दिखा देते हैं और 4 साल के बाद ये तो अभी संख्या का पता नहीं लगा पाए कि कितने कर्मचारी अनियमित हैं, किनको नौकरी देनी है, कितने विभाग में कितने लोग हैं। तो 4 साल बाद ये जब गिनती करवा रहे हैं तो मंशा नहीं है और कमेटी बनाना एक दिखावा मात्र है। करना होता तो पहले कर लेते। कर्मचारियों का कहना है कि जब बीजेपी का शासनकाल था तभी उन्होंने नियमित करने की बात रखी थी, आंदोलन किया था, उस समय भी नहीं किए थे। तो आखिर उस समय भी नहीं हुआ, इस समय आप मांग कर रहे हैं कि वो नियमित करें। आपके समय भी तो आप नियमित कर सकते थे। टी.एस. सिंहदेव जी का बयान वायरल होता है, उसमें वो कहते हैं कि वो 10 दिन में नियमित कर लेंगे। ये कांग्रेस का प्रमुख रूप से वादा था। आज कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इसका एक विस्तृत ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी ने जनता के समक्ष रखा और शायद
भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 1.5 से पौने 2 लाख नौकरियां एक साथ दी थी, वो हमारी भाजपा सरकार की थी। और हम आते तो आगे भी काम करते, लेकिन ये सरकार आकर के अपने वादों के उल्टे काम कर रही है। हम अगर सरकार में होते तो शायद अब तक कर चुके होते। तो इसीलिए अब जब वादा इस सरकार ने किया, सत्ता में ये लोग हैं, तो जवाबदेही इनकी बनती है, सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। गांव की स्थितियां हम देखें तो गांव में काम नहीं हो रहे। सरपंच संघ भी आंदोलन पर बैठे थे, गांव में काम नहीं हो रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, मांग रख रहे हैं। उस पर भी राज्य सरकार कहीं ना कहीं उनकी मांगे सुन रही है, आश्वासन दिया है। बीजेपी हर उस वर्ग के साथ खड़ी है जिनके साथ कांग्रेस की सरकार ने धोखा किया है। जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके पक्ष की बात को करते हैं। सरकार के कान में जू नहीं रही है, कुंभकर्णी नींद में सरकार सो रही है। शायद वो सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये जो पैसे हैं जिनसे छत्तीसगढ़ का काम हो जाता वो दिल्ली भेज दिए जाते हैं। ऐसा एक आरोप लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार गांधी परिवार का एटीएम हो चुकी है। जितने भी संसाधन है छत्तीसगढ़ के, सब कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा एक आरोप लगता रहा है। और यहाँ जो पैसे की कमी हो रही है उससे कहीं ना कहीं इस बात में कोई ना कोई सच्चाई है, सभी प्रतीत होता है। लगातार एक बात सामने आती है कि बीजेपी कर्मचारियों के पंडाल में जाकर उनको समर्थन देने का बात तो करती है, लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाती है। हमारी जब सरकार रही तो हमने बहुत सारे काम किए। प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपए थी, हमने उसको 92,000 रुपए तक पहुंचा दिया 15 सालों में। 30,000 किलोमीटर की सड़क थी, 7,000 किलोमीटर पहुंचा दिया। हमने प्रदेश के बजट को 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए लगभग पहुंचा दिया। धान की खरीदी को 5 लाख मेट्रिक टन से 70 लाख मेट्रिक टन किया, यानी कि 14 गुना हमने उसको बढ़ाया। स्कूल कॉलेज खोले, सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, कुछ न कुछ चीजें हर सरकार में रह जाती हैं, फिर वो सरकार में आते हैं, कर लेते हैं। हमें अगर अवसर मिलता तो ये सब काम हम अभी कर लेते, और आने वाले समय में जब अवसर मिलेगा तब ये काम हम कर लेंगे। लगातार केंद्र के मंत्रियों, जितने भी दिग्गज मंत्री, उनका आगमन छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहा है। बीजेपी के भी हो या कांग्रेस के, तो क्या बीजेपी के अभी जेपी नड्डा आए थे, अमित शाह भी आए थे। आने वाले समय 2023 के लिए क्या बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है? हमारा कार्यक्रम बूथ स्तर तक चलता है, शक्ति केंद्र तक चलता है, अंतिम कार्यकर्ता तक हम लोग पहुंचते हैं। और लगातार अभी नहीं, पिछले साल से ही हमारी एक्टिविटीज चालू हो गई हैं। हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष लगातार दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। एक तरफ हमारा संवाद चालू है और जनता नाच कर, गाकर, झूमकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत कर रही है। और वहीं कांग्रेस के नेता जहां जा रहे हैं उन्हें सिर्फ शिकायतें ही मिल रही है और वहां से उनको पलायन करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नामों को हटाकर नए लोगों को वहां पर बैठाया गया, तो क्या आने वाले समय में भी कुछ नेताओं की चटनी हो सकती है? ये एक सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन लोकतंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी की तरह यहाँ किसी एक परिवार की चरण वंदना नहीं होती है और समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, ये उन्हीं का ही हिस्सा है। जिस प्रकार से लगातार अभी गोधन न्याय योजना को लेकर भी बातचीत चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी इस योजना की तारीफ की थी, जिसको राज्य सरकार ने प्रशंसा के तौर पर लिया था। तो क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश की बीजेपी कमेटी गोधन न्याय योजना की तारीफ करेगी? कभी भी योजना कोई भी खराब नहीं होती है। योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और उस योजना की मंशा जो थी वो प्राप्त हुई कि नहीं हुई, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। गोधन न्याय योजना में ये बताया गया कि लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई, लेकिन जब आंकड़ा सामने आया कि 1500 करोड़ रुपए का जो कुल भुगतान हुआ है गोबर खरीदी में 150 करोड़ रुपए का है और 3,47,000 लोगों को किया गया है। 2 वर्षों में ये भुगतान हुआ है, यानी कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 रुपए 90 पैसे के आसपास इससे कमा रहा है। तो 5 रुपए कमाने से लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हुई, लोगों ने गाड़ियां कैसे खरीदी, ये सवाल जनता पूछने लगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी नितिन चिंगानी जी, जिन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। आवाम दूत के लिए मैं जवाब कैमरामैन सुनील के साथ रायपुर।